हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइज, आप सभी के लिए आज मैं लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें डिस्कशन करने वाली हूँ कि क्या गलतियां हैं जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो बहुत करीब है और बहुत कुछ करने की वजह से हम ये सोचते हैं कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और उस चक्कर में हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी नहीं कर पाते। जो चीजें आपको एक्चुअल में हेल्प करने वाली हैं आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, उन चीजों को हम छोड़ते चलते हैं। तो आज वही मिस्टेक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जो अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हो तो अभी भी टाइम है। आपको अलर्ट देने आई हूँ कि अभी भी आप उन चीजों को रोक सकते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। उन सभी चीजों पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमें पता ही है कि जैसे हर बार हर साल 2 बार किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो जून में भी हो रहा है, फेब में भी हुआ था और दिसंबर में भी होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कि जो जून में एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करते हुए क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब वो आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। आज के टाइम पे नेट एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो शायद ही 5 से 6 साल पहले आपको दिखा करता था। लास्ट 2 to 3 ईयर से बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और जो अवेयरनेस है, जो सबसे मेन फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपटीशन को रेज करने के लिए, वो है अवेयरनेस। अब हर जगह आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है और हर जगह से अच्छे तरीके से जब प्रिपेयर करवाया जाता है हर जगह से, तो आपको भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके का कंटेंट है जो पढ़ा जाता है और जो पढ़ाया जाता है, और जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपटीशन को इंक्रीज करने में। तो अगर आप इस बढ़ते हुए कंपटीशन में कुछ गलतियां हैं वही गलतियां रिपीट करोगे और जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है उस तरीके से नहीं अपने आप को चेंज करोगे, तो देयर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओ अपने सिलेक्शन में। तो वही चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट ना देना। ठीक है, सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट ना देना एक बहुत बड़ी गलती है। आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो जिस तरीके से पेपर में आपको एग्जामिनेशन देना है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में अपना जो पेपर मिलेगा वो कंप्यूटर पे मिलेगा, तो आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है आज से ही। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और इस मिस्टेक की वजह से आपको जो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आप क्वेश्चंस अच्छे से रीड नहीं कर पाते हो, ये सभी के सभी क्वेश्चन, ये सभी के सभी जो प्रॉब्लम्स हैं ये अराइज होती हैं। और बच्चों के काफी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या होती है पता नहीं एग्जामिनेशन में क्यों नहीं हम अच्छा परफॉर्म कर पाते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हो आप बुक्स की हेल्प से, नोटबुक की हेल्प से पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी जो हैबिट होती है वो चीजें रहती हैं। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, जिस वजह से आपको वहां पे प्रॉब्लम आती है कि आप एक्चुअल में जिस तरीके से टेस्ट देते आए हो, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है, वो तरीका ही गलत है जो आपको रियल एग्जामिनेशन में मिलने वाला है वे उस तरीके से। तो ये चीज आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें। कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, नो डाउट आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर आपने प्रिंट लिए हुए हैं, उनको आप सोल्व करो। बट जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो ना, जब 3 आवर्स का टाइम लगा के 150 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो वो सीबीटी मोड पे ही होना चाहिए। वो आपको एक बेटर क्लैरिटी देगा और अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो सीबीटी मोड पे, तो सामने स्क्रीन है, क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हो, देन उसके बाद आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर उसको सॉल्व करके आप अपना आंसर कर रहे हो। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये चीज हुई। डीआई, आरसी, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम। जब आप पेपर पे कर रहे होते हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जहां देखना चाह रहे हो, जिस तरीके से आपके पास पेपर पे क्वेश्चन आप पढ़ते हो और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और आपके पास ये भी रहता है पेपर पे, आप पेपर पे ही मार्किंग कर लेते हो। ठीक है, आपको कोई पॉइंट हाईलाइट करना है तो आपने पेपर पे ही हाईलाइट कर लिया। बट एग्जामिनेशन में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, तो वहां पे रीडिंग कंसंट्रेशन आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ कमियां रह जाती हैं जब आप सीबीटी मोड पे एग्जाम नहीं देते हो,
तो आपको ये जो डिफिकल्टीज होती है ना, जो आप अपनी प्रिपरेशन टाइम पे सीख सकते हो, उनको करेक्ट कर सकते हो, वो चीजें आप नहीं करते हो, जिसकी वजह से फाइनल में जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो एक्चुअल में, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने होती है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उनसे आप बच सको, तो ये मेक श्योर करिए कि आप सीबीटी मोड एग्जामिनेशन देंगे। और दूसरा जो मेन कंसर्न यहाँ पे आता है वो है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना इज नॉट अ राइट वे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये ओनली सॉल्यूशन कभी भी नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो ना, आपके माइंड में वो क्वेश्चंस फिट हो जाते हैं। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है स्टूडेंट्स के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब होते हैं तो वो सभी क्वेश्चंस करेक्ट कर देते हैं, बट जैसे ही कुछ ना कुछ चेंज आएगा क्वेश्चंस में, जैसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी भी चेंज होगी, वहां पे प्रॉब्लम होती है उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छी बात है, आपको पता लगता है कि टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं, बट जब लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करनी है तो वहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको एक्चुअल में बताएंगे कि आपने जो चीजें पढ़ी है उसको आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, कि क्या आप जो चीज आप समझ के आए हो वही क्वेश्चन को रीड करके समझ पा रहे हो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो कंसर्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पे, तीसरी चीज है रिवीजन ना करना, या फिर रिवीजन कैसे करना, पीडीएफ से रिवीजन करना। बहुत गलत चीज है। रिवीजन अगर आप पीडीएफ से करते हो, पीडीएफ में देयर आर नंबर ऑफ पेजेस, हर टीचर आपको हजार हजार पेजेस की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम पे आप 1000 पेजेस पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो रिवीजन कैसे करनी है, नोट्स बनाने हैं। नोट मेकिंग जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। और नोट मेकिंग में सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं। जो पॉइंट आपको याद नहीं रहेंगे वो पॉइंट अपने नोट्स में लिखिए। जो पॉइंट आपको याद रहेंगे, जो इजी है, जो चीजें आपको पता है, वो अपने माइंड में ही आपको रखनी है, उनको आपने नहीं लिखना है। नोट्स बनाते हुए जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो ये पॉइंट्स इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको रेफरेंस मिल सके, रेफरेंस मिल सके कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक इसमें है, इससे रिलेटेड अब मुझे सारी चीजें याद होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मुझे सारी चीजें याद होनी चाहिए। इस तरीके से आप जब रिवीजन करोगे तो आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा। ये लास्ट टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पे अगर आप ये गड़बड़ कर रहे हो, अभी भी पीडीएफ से रीड करते हो, बड़े बड़े नोट्स हैं आपके पास, उनसे रिवीजन कर रहे हो, तो वो कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं देंगे। खुद के सेल्फ मेड नोट्स आपके पास होने चाहिए, वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और पेपर 1 में एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, पेपर 1 को बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है और काफी डाउट्स भी आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। हम क्या करते हैं, पेपर 1 में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत चीजें हमें यूट्यूब पे देखने को मिलती हैं कि हाँ इस क्लास में ये पर्टिकुलर टॉपिक करवाया गया है तो ये इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, मैंने तो ये चीज पढ़ी नहीं, तो मुझे ये चीज नहीं आती, तो मुझे ये टॉपिक कवर करना चाहिए। ये सारे जो चीजें है ना आपके माइंड में चलती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन से दूर कर रही है। तो जो चीजें आपने पढ़ ली हैं उनको मेक श्योर करिए कि उनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो और उसमें आप फुल स्कोर कर सको। ये मेक श्योर करो जो चीज आपने पढ़ ली है उसमें कैसे आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं लेट इट बी, उनको छोड़ दो, पर जो टॉपिक करे हैं उनको इतना अच्छा कर लो कि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो गलत ना हो। ऐसे ही फिर पेपर 1 कंप्लीट जब आप कर लोगे रिवीजन से, तो आपके पास पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट एम्पल टाइम बचेगा। और पेपर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 हमेशा ही डोमिनेंट पोजीशन पे रहेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। पेपर 1 में सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 100 क्वेश्चन है, तो टाइम भी आपको डबल देना पड़ेगा पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करते हुए। एक गलती जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, वो पेपर 1 को तो पढ़ते रहते हैं बट पेपर 2 पे फोकस ही नहीं करते, और उनके पेपर 2 पे ध्यान ना देने की वजह से नेट भी नहीं हो पाता, जेआरएफ तो दूर की बात है। ठीक है, अगर आपको पेपर 2 में फुल कॉन्फिडेंस है ना, पेपर 2 आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप पेपर 1 की तरफ जाइए एडवांस टॉपिक पढ़ने में। बट अदरवाइज पेपर 1 को जर्नल पेपर है, जर्नल जिस तरीके से तैयारी करवाई जाती है उसी तरीके से तैयारी करवाओ। और पेपर 1 में मैं हर बार बोलती हूँ जिस टीचर की स्पेशलाइजेशन है उससे पढ़िए, क्योंकि वो आपको कम समय में काफी अच्छी चीजें पढ़ा देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैक बेंचर्स बैच है जैसे, तो हमने पूरी टीम ने ये चीज डिसाइड की कि किस तरीके से जो टीचर की जो स्पेशलाइजेशन है वो उसको अच्छे से स्टूडेंट तक पहुंचा सकता है।
तो आपको भी ये मेक श्योर करना है जब आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हो कि आप उसी टीचर से पढ़ो जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा रहे हो और आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पा रहे हो, तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। पेपर 2 पे अभी भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका पेपर 2 वीक है ना, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी यहाँ पे कमी है, तो अभी से ही पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करिए, पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करिए। अल्टीमेटली पेपर 1 भी आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक चीज होती है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो क्या एक्चुअल में वो चीज आपके काम आ रही है। पेपर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं। आप ये मेक श्योर करो, पीवाईक्यू को एनालाइज करके अपनी शिफ्ट्स के क्वेश्चन को एनालाइज करिए। जैसे कॉमर्स है मेरा पेपर 2, तो मैं क्या करती थी, मैं कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इस जैसे जो पेपर होते हैं ना पेपर 2, उनके पेपर 1 को ज्यादा प्रेफरेंस देती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 2 का इन्फ्लुएंस पेपर 1 पे पड़ता है। जब पेपर 2 का इन्फ्लुएंस पेपर 1 पे पड़ता है तो पेपर 1 के क्वेश्चंस भी उसी तरीके से फ्रेम होते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पेपर 2 में कभी ना कभी कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़े होंगे। वो जब मैच हो जाते हैं ना, तो आपको अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ पेपर 2 में ये चीजें पढ़ी हैं और इनकी एप्लीकेशन पेपर 1 में भी कहीं ना कहीं हो रही है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हर डे 1 से मैं ये चीज बोलती आ रही हूँ, हर बार मैं ये चीज बोलती हूँ कि पेपर 1 इन्फ्लुएंस होता है पेपर 2 से। तो हमेशा ये फोकस करिए कि पेपर 1 में नंबर ऑफ शिफ्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा लगाने की बजाय ये है जो आपके कोर जो कंसेप्ट है ना, जो कोर टॉपिक्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं, लाइक कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस है, इस तरीके के जो आपके टॉपिक्स है ना, इस तरीके के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके पेपर 1 को ज्यादा प्रेफरेंस दो। उनके पेपर 1 के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उनके पेपर 2 से 3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखिए, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी क्लैरिटी मिले, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलें। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपने बारे में यही चीजें की थी, तो मेरे को इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हुए चलोगे। पेपर 1, पेपर 2 पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम को मैनेज करते हुए ही आपको चीजें हैं जो ध्यान में रखते हुए पढ़नी है। बहुत हेल्प करेंगी आपको ये चीजें। तो जो मैंने 4 चीजें बताई हैं इन पे फोकस करना है। सीबीटी मोड पे मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू के साथ साथ एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन पीडीएफ से ना करके नोट से रिवीजन करिए। पीडीएफ जो आपको मिल रही है उनको, पीडीएफ को एक बार देख लो, उनसे नोट्स बनाओ, बहुत शॉर्ट नोट्स। और ये लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ मैं, लास्ट के 10-15 दिन में आपका यही काम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ के लिखते हो ना, समझते हो, उतना ही ज्यादा आपके माइंड में वो चीजें रिटेन रहती हैं। तो लास्ट टाइम पे चीजें रिटेन ही रखनी है हमें, ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्स हैं, जो डेट्स वगैरह आपको याद रखनी होती है, वो रिटेन कैसे रहेंगी, जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा उसको रिवाइज करोगे, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और इन्हीं सारी चीजों से आपका एग्जामिनेशन है जो क्रैक हो सकता है। और ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए जेआरएफ अड्डा की तरफ से भी आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च्ड है। नोट्स लेना चाहते हो आप, ई नोट्स भी ले सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मिलने वाली है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं और बिल्कुल एग्जाम जैसा ही पेपर आपको देखने को मिलता है। और सीबीटी मोड में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 3 आवर्स का टाइम पीरियड है, 150 कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पे होती हुई चलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। प्राइजेस आपके सामने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन प्राइजेस पे आप ले सकते हैं। 10% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। और पेपर 2 कॉमर्स के लिए यूट्यूब पे भी मैंने स्पेशल सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे 500 एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। 500 टॉप एमसीक्यू सब कवर करते हुए चल रहे हैं और पेपर में काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं फ्रेम करती हूँ और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इससे कि आपको एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट भी मिल जाता है एक हिसाब से, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक लेवल अप हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो भी इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखेंगे हर एक चीज का। और अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो तो अभी से मेक श्योर करिए कि वो गलती आप ना करें और इसको इम्प्रूव करें और अच्छे से प्रिपेयर करके अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।